मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी पृथ्वीराज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क विद पृथ्वी सर में। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने वाले हैं IFMS 3.0 पर, जो सैलरी एरियर बनाना है उसके बारे में। किसी कर्मचारी का मई माह में जो प्रोबेशन है वो पूरा हो चुका, परंतु दस्तावेज सत्यापन जो राजस्थान सरकार की तरफ से करवाए जा रहे थे उनकी वजह से उनके जो ऑर्डर्स हैं वो देरी से आए, जिसके कारण उनका पहले स्थायीकरण न होकर के केवल वेतन नियमितीकरण किया गया था। परंतु अब जब दिसंबर माह में कुछ नवंबर माह में स्थायीकरण के आदेश आ रहे हैं, तो उनके पीछे के जो एरियर्स थे, जो मई माह से लेकर के किसी का नवंबर का, किसी का दिसंबर का जो बनाना है, अब उसमें एक समस्या आ रही है साथियों को। समस्या ये आ रही है कि मई से लेकर के और अक्टूबर तक जो सैलरी बनी हुई है जिन कर्मचारियों की पहले, वो HRA 9% के साथ बनी हुई है और जो DA मिला हुआ है वो 50% मिला हुआ है। अब नवंबर माह से DA 53% और HRA 10% मिलना आरंभ हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब हम वहाँ पर एरियर के दौरान डिटेल सबमिट करते हैं, तो ये समस्या आती है कि वहाँ पर 53% DA ही उठा रहा है। HRA जो है ये हम 9 और 10 दोनों ऑप्शन हमारे सामने खुल कर के वहाँ आ रहे हैं, तो इसको तो हम चूज़ कर सकते हैं, परंतु DA 53% ही आ रहा है। ऐसी समस्या का समाधान कैसे करें, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है आज आपको हम आपके अपने यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप जो है एरियर बनाएं कि किसी भी समस्या के बिना आपका एरियर प्रक्रिया जो है संपूर्ण रूप से पूरी हो सके। तो आपसे निवेदन रहेगा साथियों कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलते रहे। अपने साथियों में भी ऐसी जानकारियों को कृपया साझा कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आइए चलते हैं आज के IFMS 3.0 के न्यू अपडेट पर कि मई माह से अब तक का सैलरी एरियर हम कैसे बनाएं। तो 3.0 IFMS 3.0 पर लॉगिन होकर के हम इस पेज पर आते हैं और इस पेज पर आने के बाद में सबसे पहले हमें HO रोल में चलना है, क्योंकि HO रोल में जाकर के ही हम सबसे पहले हिस्ट्री इंटाइटलमेंट जो है, पे इंटाइटलमेंट जो है, उसकी हिस्ट्री अपडेट करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर HO रोल पर जैसे क्लिक करते हैं, पेज खुल कर के हमारे पास इस प्रकार से आता है और हम यहाँ पर बने निशान पर जैसे ही क्लिक करते हैं, कुछ विकल्प खुलकर इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएंगे। साथियों, एरियर बनाने से पहले आपको बता दूं कि आप वर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपका जो है असाइनमेंट हो जाएगा। वहाँ पर असाइनमेंट करना अत्यावश्यक है, उसके बिना सैलरी नहीं बन पाएगी। आप जो है यहाँ पर ध्यान रखें, HO रोल में अप्रूवर यहाँ पर सिलेक्ट करके रखें। अब जैसे ही हम प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से कुछ एक लिस्ट खुल जाती है जिस पर नाम आता है प्रोसेस लिस्ट। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, कुछ विकल्प हमारे सामने आएंगे, पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री, रिक्वेस्ट सैलरी एरियर प्रोसेस, बिल सैलरी एरियर प्रोसेस। इन सभी को आप जो है असाइन कर लेंगे, एक एक करके इनको असाइन कर लेंगे। असाइन में जैसे यहाँ पर असाइन किया हुआ है अप्रूवर रोल को, तो यहाँ पर शो कर रहा है। आप भी इसी प्रकार से केवल अप्रूवर को ही कर लीजिएगा असाइन, इससे ही सारे काम हो जाएंगे। तो आप तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं यहाँ पर पे इंटाइटल में हिस्ट्री, रिक्वेस्ट सैलरी प्रोसेस और बिल सैलरी एरियर प्रोसेस, इनको कर लीजिएगा आप असाइनमेंट। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान अवश्य होगा।
अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ विकल्प खुलकर यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर कुछ विकल्प नीचे इनके और चलेंगे और इनमें एक दिया है पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आता है जिस पर यहाँ लिखा है एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ नाम के द्वारा हम एम्प्लॉय को सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही एम्प्लॉय हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा मॉडिफाई। मॉडिफाई पर अब हम करते हैं क्लिक। मॉडिफाई पर क्लिक करते ही हमारे सामने पेज खुलकर आया ये जिसमें लिखा है एड पे एंटाइटलमेंट। इस पर हम करते हैं क्लिक। क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज खुल करके आता है जिसमें कर्मचारी की करंट जो पे एंटाइटलमेंट है वो यहाँ पर दे रखी है कि कितनी इसकी पे स्केल है, बेसिक पे कितना है, आदि आदि जानकारियाँ यहाँ पर दी है। इसके बाद में अपने सामने कुछ विकल्प यहाँ पर इसके नीचे खुल कर आएंगे। रीजन देना है कि किस कारण से आप जो है इसका यहाँ विकल्प खुल जाएंगे, आप उनमें से चुन लेंगे उचित रीजन। और जो भी ऑर्डर आया है उससे संबंधित, जैसे स्थायीकरण से संबंधित है तो यहाँ पर फिक्सेशन का एक ऑप्शन था नहीं, जिसके कारण मैंने यहाँ पर अदर चेंजेज रीजन चुना है। और जो ऑर्डर हुआ था वो 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, वो डेट मैंने यहाँ डाल दी है। अब आप देखेंगे कि मुझे जो एरियर बनाना है कर्मचारी का वो मई माह से लेकर के और दिसंबर माह तक का बनाना है, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 30 मई से और 30 जून तक का डाटा डाल रखा है सबसे पहले। अब ये डाटा डालने का कारण क्या है, तो आपको बता दूं कि ये 3 हिस्सों में बनाना पड़ेगा हमें। 3 हिस्सों में क्यों बनाना पड़ेगा? सबसे पहले तो कारण ये कि यहाँ तक 30 जून तक कर्मचारी की जो बेसिक थी वो थी 33,800। अब 33,800 के हिसाब से इतने समय का इनका एरियर बनेगा। इसके बाद में इनका मिलता है इंक्रीमेंट, जिसके बाद में 34,800 थी। परंतु अगर 34,800 से भी हम 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक बनाएंगे तो समस्या ये आएगी कि वहाँ पर जो नवंबर और दिसंबर में हमें जो एचआरए मिला था वो 10% मिला था और उससे पहले मिला था हमें 9%। तो 9% के हिसाब से बनाना है, इसलिए 31 अक्टूबर तक, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के हम जब 31 अक्टूबर तक का जो बिल बनाएंगे वो बनाएंगे 34,800 बेसिक से और 9% एचआरए के साथ। और फिर बाद में 1 नवंबर से लेकर के 1 नवंबर से लेकर के 1 नवंबर से और 31 दिसंबर तक का जो हम एरियर बनाएंगे वो बेसिक 34,800 और एचआरए 10% के साथ बनाएंगे। तो अब ये भी एक बात आएगी सामने कि अन्य कर्मचारियों के 50% से जब बिल बन रहे थे अक्टूबर तक है तो आप 53% से क्यों बनाएंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 3% अतिरिक्त जो बनेगा वो राशि जीपीएफ में जमा करनी है। जीपीएफ बोनस 2004 जो है उसमें ही जमा करनी है। इनका अलग से डीए एरियर नहीं बनेगा। यहीं से इनकी राशि 3% ऊपर वाली राशि जो है वो डिडक्ट कर देनी है। कैसे करेंगे आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम डिटेल सबमिट कर देंगे यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर व्यू मंथ वाइज डिटेल जो लिखी है इस पर हम करेंगे क्लिक। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगा कि मई माह में यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो दिन और प्रतिशत 2 चीज़ें मांगेगा और उनके हिसाब से आप यहाँ पर डाटा भर देंगे। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हमने भर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 जून तक हम 33,800 से बना रहे हैं, 50% डीए के साथ और 9% एचआरए के साथ। अब हम कर देंगे यहाँ पर जब ऐड तो हमारे सामने इस प्रकार की ये
जो सैलरी है बन कर के आ जाता है कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ इनको मिलने वाली। बेसिक 33,000, ये डियर अलाउंस और एचआरए टोटल कितना बनता है, तो हम इस पर कर देंगे ऐड पे एंटाइटलमेंट डिटेल पर क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आगे चलेंगे और पुनः अब हम 1 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर तक का डाटा यहाँ पर डालेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी हम व्यू मंथ वाइज पर क्लिक करके और आगे के यहाँ पर दिनों की संख्या और यहाँ पर भी वैल्यू में दिनों की संख्या आ जाएगी, डाल देंगे और सेव कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से ये डे वाइज करके और यहाँ वैल्यू डाल देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 34,853% एक ही विकल्प आ रहा है डीए का, 50% का विकल्प आ नहीं रहा है हालांकि, क्योंकि 31 अक्टूबर तक की सैलरी जो है 50% के साथ बनी थी, परंतु यहाँ पर विकल्प नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम 53% को ही चुनेंगे और यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर पर नो करेंगे। नो करते ही एचआरए का विकल्प हमारे सामने खुलेगा। एचआरए हम यहाँ पर 9% ही रखेंगे, 10% नहीं रखना है, हमें 9% ही रखना है। ये डाटा करने के बाद हम करेंगे कैलकुलेट और हमारे सामने इस प्रकार से डाटा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ऐड पर कर देंगे क्लिक। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 हिस्सों में हमने कर ली, एक 30 मई से 30 जून तक का, एक 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक का। अब तीसरा हिस्सा जो इसका बच गया 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक का, ये हम ऐड करेंगे यहाँ पर। वही स्थिति व्यू मंथ वाइज करके हम सिलेक्ट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से डाटा को सेव कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिक हमने डाली है 34,800 और डीए जो है 53%। चूँकि नवंबर और दिसंबर माह में एचआरए जो है 10% के साथ आरंभ हो चुका था, तो हम 10% यहाँ सिलेक्ट करेंगे और करेंगे कैलकुलेट। डाटा जो है कैलकुलेट होकर के हमारे सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। अब हम ऐड पे एंटाइटलमेंट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने ये तीनों स्थितियाँ अब यहाँ पर सामने आ गई कि सबसे पहले हमने 30 मई से 30 जून तक का जो डाटा है 50% के साथ 33,800 के साथ ऐड किया है। फिर हमने 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक 34,800 के साथ 53% और एचआरए 9% के साथ में हमने ऐड किया है। फिर उसके बाद में 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक का 34,882 के साथ 53% डीए और 10% एचआरए के साथ में किया है। तो 3 स्थितियां यहाँ पर है। ये चूँकि यहाँ पर बेसिक चेंज है इसलिए इसको अलग करना पड़ा। चूँकि यहाँ पर आपका जो एचआरए है वो अलग है और यहाँ पर भी एचआरए अलग है, इसलिए 3 स्थितियाँ यहाँ बनती थी। 3 स्थितियों को हमने अलग अलग ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, जो सैंक्शन ऑर्डर है वो यहाँ पर अपलोड करके और सबमिट पर कर देंगे क्लिक। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे सामने कन्फर्मेशन मांगेगा, यस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारे सामने एक पेज खुल कर आएगा जिसमें हमें ई साइन करना है। ई साइन पर हम करेंगे क्लिक। ई साइन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये बॉक्स खुल कर के हमारे सामने आ जाएगा जिसमें हम आधार नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को भरेंगे और टिक करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर हम कर देंगे क्लिक। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, जो डीडीओ साहब है उनके मोबाइल नंबर पर आएगा ओटीपी। यहाँ पर हम ओटीपी सबमिट कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे सक्सेसफुल का मैसेज अपने सामने आ जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपने सामने ये तैयार होकर के शीट आ गई है कि आपने जो जो डाटा किया है वो यहाँ सारा आ चुका है। इसका अगला पेज हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन वेरीफाई होकर के आ चुका है। तो अब हम इसको डाउनलोड करके रख लेंगे, बाद में अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ तक का हमारा काम जो है पूर्ण हो चुका एचओ रोल का। अब हम जो है वापस आ जाएंगे डीडीओ रोल में। डीडीओ रोल में आने के बाद में हमें क्या करना है, डीडीओ रोल पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ खुल जाएंगे विकल्प। विकल्पों में बिल्स पर क्लिक करने के बाद में सैलरी एरियर बिल्स में एरियर बिल्स पर हम करते हैं क्लिक और हमारे सामने इस प्रकार का एक खुल करके आएगा खाना जिसमें लिखा है प्लस रेज एंड एरियर रिक्वेस्ट। इस पर हम करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करते हमारे सामने यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट आ जाएगी। हम नाम से कार्मिक को सर्च कर लेंगे, सर्च करके और देखेंगे तो यहाँ उसकी सारी डिटेल्स आ गई। सिलेक्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। सिलेक्ट करने के बाद में ये लिखाएगा कि पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री। इस पर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो हमारे सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। जो 3 अलग अलग भागों में हमने 23 मई से 30 जून का, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक का, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक का जो पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री ऐड की थी वो यहाँ आ चुकी है। और नीचे लिखा हुआ है कि 30 मई से 31 दिसंबर तक का आप एरियर बना रहे हैं। यहाँ हम सबमिट पर कर देंगे क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ अपने सामने इस प्रकार से डाटा ऐड होकर के आ जाएगा, जिसमें अलाउंस लिखा है और पेएबल एरियर लिखा है। बीच में डिडक्शन ऑप्शन जो आ रहा है इसमें अभी तक डिडक्शन शो नहीं हो रहा, हमें डिडक्शन ऐड करना है। हम यहाँ पर सारा डाटा नीचे अलाउंस में चेक कर सकते हैं कि जो जो हमने ऐड किया है वो सही है या नहीं है। हमने जो डिफरेंस एरियर शीट बनाई है उसके साथ मिलान कर लेंगे। और नीचे डिडक्शन में कुछ भी कहीं शो नहीं हो रहा तो हम अब करेंगे डिडक्शन ऐड। डिडक्शन पर हम ऐड डिडक्शन पर करते हैं क्लिक। जैसे इस पर करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शन खुलकर आते हैं जहां लिखा है जीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 215, इनकम टैक्स 202, एसआई प्रीमियम 217 और यहाँ पर हमारे सामने लिखा है बोनस जीपीएफ 2004 294 कोड इसका 294। यहीं पर हमें जीपीएफ ऐड करना है। इसे टिक करते हुए सबमिट पर करेंगे। सबमिट पर करते ही हमारे सामने इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो जीपीएफ सैलरी से जो कटना था, सैलरी बढ़ने के बाद में वो कटना था इनका 2100 रुपये। लेकिन यहाँ जून में, मई और जून में मैंने 2100 रुपये लगा दिया, परंतु जुलाई में ये मैंने अतिरिक्त क्यों लगाया है तो आपको बता दूं कि इनका जो जीपीएफ 2004 में जो जुलाई से लेकर के जुलाई से अक्टूबर तक का जो जीपीएफ एरियर बनना था वो एरियर जो है इसी के साथ में यहीं पर ऐड हो जाएगा। यहीं से हम वो राशि जो है कटौती करेंगे, क्योंकि 53% के साथ में अगर आ रहा है तो ऊपर वाली जो 3% राशि है उसको भी हम यहाँ जीपीएफ में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1044 रुपये इनका एक महीने के हिसाब से 4 महीनों का, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों का हमने यहाँ अतिरिक्त इसके साथ ऐड करके कर दिया है। तो इस प्रकार से जीपीएफ में ये राशि कटौती होकर के चली जाएगी। और अब हमने देखा कि यहाँ पर अलाउंस और यहाँ पर डिडक्शन और टोटल पेएबल एरियर जो है वो यहाँ पर शो हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करके कर देंगे सबमिट। डॉक्यूमेंट अपलोड करके कर देंगे हम सबमिट। सबमिट पर करते ही हमारे सामने कंफर्मेशन मांगेगा, यस पर करेंगे। आगे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली डाटा सबमिट हो चुका है। ओके पर करेंगे क्लिक
और हमारे सामने इस प्रकार का एक बॉक्स खुल करके आएगा, जहां पर ये सारी डिटेल्स आ जाएगी कि कितना एरियर आपका बना है और स्टेटस में आ गया अप्रूव्ड हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपको ये जो आई का आइकन है, इसके पास में एक जो डॉक्यूमेंट्स का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर हम करेंगे क्लिक। तो हमारे सामने एक वार्निंग आती है कि आर यू श्योर want to generate the bill for the pay month 1 and पे ईयर 2025। क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, बिल को जनरेट करना चाहते हैं जनवरी माह में पे करने के लिए, वर्ष 2025 के लिए? तो आप यहाँ पर यस पर कर देंगे क्लिक, इसे टिक करके और यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका डाटा सक्सेसफुली हो जाएगा सबमिट। ओके पर करेंगे क्लिक, बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर अब हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे कि बिल्स में सैलरी एरियर बिल्स में भी सैलरी एरियर, और नीचे लिखा है एरियर सैलरी एरियर बिल्स। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये कुछ ऑप्शंस खुल कर आते हैं। यहाँ पर 2024-25 जनवरी 25 और सर्च पर जैसे ही हम टिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारे सामने कर्मचारी का बिल जो है बना हुआ वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करके आगे इसकी रिपोर्ट्स जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू रिपोर्ट्स में चेक कर लेंगे, यहाँ सारा डाटा दिया हुआ है और डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करके सैंक्शन ऑर्डर है, डिफरेंस एरियर शीट है, ऑनलाइन जो ऑर्डर निकला है वह है, और स्टाइपेंड की जो प्रति है वह है। सारा डाटा हम यहाँ ब्राउज़र से अपलोड करके प्रोसेस पर करके क्लिक और आगे ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। वीडियो हालांकि लंबा रहा, परंतु आशा करता हूं कि आपकी जो समस्या थी कि बीच में 50% से 53% हो गया, 9% से 10% HRA हो गया, उसको कैसे कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, सारी समस्या का समाधान अवश्य हो गया होगा। आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते होंगे और अपने साथियों में भी शेयर करते होंगे। आपसे निवेदन रहेगा, कृपया करके आप स्वयं व अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।